अगर आपके पास रिकॉल नोटिस आ रहा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, तो आपको जेल होगी और अब आपका सेटलमेंट नहीं होगा। आपको जो भी बैलेंस पैसा है आज तक का बकाया या जो भी इनका बैलेंस है, मतलब जितना भी पैसा देना है, भले आपका 20 साल का लोन और आपने 1 साल दिया, भी 19 साल का पैसा एक बार में इनको देना पड़ेगा। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे, इस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? जब आप कोई लोन लेते हैं किसी भी तरह का, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ओडी लिमिट बनाते हैं, सीसी लिमिट बनाते हैं, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन जब आप लेते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। ऑफलाइन लेते हैं तो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं तो आप एग्रीमेंट पे साइन की अप्रूवल देते हैं, मतलब आपके वो साइन ही माने जाते हैं कि आपने वो टर्म कंडीशन जो है उनकी वो मान ली। अब उसके अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर 50 तरह की शर्तें लिखी रहती हैं, टर्म कंडीशन। वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की फेवर की होती हैं, आपकी फेवर की एक भी नहीं होती उसमें से। उसी के अंदर एक क्लोज होता है जिसको बोलते हैं रिकॉल। उसका मतलब क्या है रिकॉल का? सामान्य बोलचाल की भाषा में ये है कि भगवान ना करे अगर जिस दिन आपसे ईएमआई नहीं दी गई, चाहे आपका लोन 2 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है या 30 साल का है, मैक्सिमम हमारे देश में 30 साल तक का लोन होता है, वो भी होम लोन। अब आपका चाहे 1 साल का लोन है, चाहे आपका 30 साल का लोन है, अगर आपने उसमें 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे बिजनेस है, चाहे अनसिक्योर है, चाहे सिक्योर है, तो आपके पास एक रिकॉल नोटिस आता है जिसमें 7 दिन का टाइम, 15 दिन का या 1 महीने का, ज्यादातर 7 दिन का, 7 डे का टाइम बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको देती है। वो जरूरी नहीं है कि 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आएगा। उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है कि वो 1 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद भी आपके पास रिकॉल नोटिस भेज सकता है। रिकॉल नोटिस में ज्यादातर 7 डे का टाइम देते हैं। उसका मतलब क्या है वो तो कानूनी भाषा में उसमें लिख देते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका ये मतलब है कि सर आपने हमारी 1 ईएमआई नहीं दी और आप टाइमली हमारा पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि जब हमने आपको लोन दिया था तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर टर्म कंडीशन लिखी गई थी कि आप हर ईएमआई हमारी टाइमली दोगे, टाइम से हम दोगे। अब क्योंकि आप 1 ईएमआई डिफॉल्ट कर चुके हैं या 2 या 3, जितनी भी के बाद उन्होंने नोटिस भेजा उसमें उतनी लिखी रहेंगी, और आपने हमारी टर्म कंडीशन तोड़ दी। अब हम आपको अपना पैसा नहीं देना चाहते। अगर आपका लोन 1 साल चला है और 20 साल का लोन है तो 19 साल के जो पैसे हैं वो बैंक सारे वापसी मांग रहा है। बैंक की एनबीएफसी कंपनी ब्याज भी मांग रहा है और जो प्लंटी जुर्माना लगाया है वो भी सारे पैसे मांग रहा है। क्या भाई सारे पैसे मुझे वापसी दे दो। अब सवाल ये है कि जिस आदमी ने 2 साल के लिए लोन लिया है या 20 साल के लिए लोन लिया है, लोन आदमी लेता कब है? जब उसको पैसे की जरूरत होती है, जब उसके पास पैसा उस काम के लिए नहीं है, कोई पर्सनल जरूरत के लिए, या कोई उसने प्रॉपर्टी खरीदी, या कोई बिजनेस के लिए उसको। अब सवाल ये है जब उसने वो लोन ले लिया तो उसने पर्सनल यूज कर लिया, पर्सनल लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था तो एजुकेशन में यूज कर दिया, बिजनेस लोन लिया था तो बिजनेस में यूज कर दिया, होम लोन लिया था तो होम खरीद लिया, पर्सनल लोन लिया था तो पर्सनल जरूरत में कर दिया। अब उसके पास वो पैसा तो है नहीं सारा देने के लिए। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने भी वो सारा पैसा इनको एक बार वापसी नहीं दिया। ये इनकी गिद्दड़ बबकी है। वैसे तो 90% चवन्नी छाप अपने आप ही नोटिस भेज देते हैं, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, पता लग जाएगा नोटिस जो आ रहा है फेक है क्या जेन्युइन है।
रिकॉल नोटिस का मतलब ही है। अब सवाल ये आता है कि भाई 2-3 ईएमआई तो दे ही नहीं जा रही, 19 साल की कहां से लेके आएंगे? अगर 2 साल का लोन है 5 दे दिए और 2-3 नहीं दे जा रही तो 1.5 साल की ईएमआई कहां से लेके आएंगे? ना नौमन तेल होगा ना राधा कभी नाचेगी। आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए ये नोटिस भेजते हैं। इनको भी पता है कि ये पैसा आदमी खर्च कर चुका है, ये ईएमआई से अब नहीं दी जा रही, तो ये सारा पैसा कहां से देगा? तो ये डराने के लिए, आती के दांत दिखाने के दूसरे होते हैं और खाने के दूसरे होते हैं। आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। अगर आपके पास 2-3 ईएमआई हैं, मतलब जो भी इनकी डिफॉल्ट हुई हैं, तो आप बैंक में जाएं, बैंक ब्रांच हेड से मिलें और वो ईएमआई जमा करवा दें, डिपॉजिट करवा दें और उसको बोल दे भाई फ्यूचर में मैं इसको देता रहूंगा टाइमली। तो आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल अकाउंट हो जाएगा। बैंकिंग की भाषा में उसको स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं और उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी रिकॉल नोटिस की। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आ गया, आपका कुछ नहीं कर सकता। और रिकॉल नोटिस तो सौदा ही कुछ नहीं है यार। रिकॉल नोटिस के बाद ये करेंगे क्या भाई? अगर आपका पर्सनल लोन, बिजनेस लोन है कोई, तो आपका चेक बाउंस की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, या आपका कोई सिक्योर लोन है डीआरटी में जा सकते हैं, या आपका कोई फैक्ट्री, मकान, दुकान, कारखाने का है तो 3 महीने के बाद आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू कर देंगे, या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको करना क्या है? आप इनकी कमी देखें। ये आपकी कमी क्या निकाल रहे हैं भाई? आपने टाइमली किस्त नहीं दी। अरे बहुत से बैंक, एनबीएफसी कंपनी बहुत सी कमी करते हैं। क्या इन्होंने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया? क्या प्रोसेसिंग फीस उतनी ली जितनी आपको बोली गई थी? क्या आपकी एक महीने में सीएस 8-8, 10-10 बार लगा दिया? बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां 15-15 बार भी लगा रही हैं। क्या ऐसा कर रही हैं आपके साथ? या आपको फ्लैट रेट बोल के फ्लोटिंग रेट पे लोन दे दिया, या फ्लोटिंग रेट पे बोल के फ्लैट रेट पे लोन दे दिया? इनमें से अगर कोई भी इनकी कमी आपको मिल जाए तो डायरेक्ट जाके सीधा कंज्यूमर कोर्ट में इनके ऊपर केस करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब वो ग्राहक के और भी ज्यादा हित में आ गया 2019 में। पहले क्या था, अगर आपने कश्मीर से लोन लिया और अब आप किसी कारण से गवर्नमेंट जॉब है या कोई बिजनेस के सिलसिले में आप अब कन्याकुमारी रहने लगे, क्योंकि सारे देश में रहना अलाउड है, आपको कोई वीजा तो लेना नहीं पड़ेगा। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अगर रहने लग गए तो वहां आप रेंट पे भी रह सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद के रह सकते हैं। तो पहले क्या था, अगर कश्मीर से लोन लिया तो कश्मीर में इनके ऊपर केस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है 2019 में, तो आपको वो राइट्स देता है, अधिकार देता है। अगर आपने कश्मीर से भी लोन लिया, अब आप कन्याकुमारी में रह रहे हैं, तो आप कन्याकुमारी कंज्यूमर कोर्ट में इनके ऊपर केस कर सकते हैं। बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं, सर कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है? अरे भाई, जहां आपकी सेशन कोर्ट है, जहां आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां आपकी जिला कचहरी है, उसी के अंदर ही कंज्यूमर कोर्ट है। सारे देश के अंदर कंज्यूमर कोर्ट खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा या आपको अपनी राजधानी में जाना पड़ेगा इनके ऊपर केस करने के लिए। तो आप तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर केस कर दें, डरे घबराए नहीं। रिकॉल नोटिस हो, कोई नोटिस हो यार, रिकॉल नोटिस डिसेंटेड वाली के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा रिकॉल नोटिस में क्या होता है। किसी भी तरह का नोटिस आपके पास आ रहा है, आपके पास रिकॉल नोटिस आ रहा है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है, किसी भी तरह का आ रहा है, चेक बाउंस का आ रहा है तो चेक बाउंस डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, रिकॉल नोटिस आ रहा है तो रिकॉल डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, सरफेसी एक्ट का आ रहा है तो सरफेसी एक्ट डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले। अन्य किसी भी तरह का एनपीए हो गया तो एनपीए डिसेंटेड वाली के वीडियो देख ले। अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, जो भी नोटिस आ रहा है, जो भी उस नोटिस का नाम है, YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो लिखें, आगे जैसे ही डिसेंटेड वाई लिखेंगे तुरंत प्रभाव से अमरदीप का अध्ययन पेश हो जाएगा।
जैसे पहले अलाउद्दीन का चिराग को जब घिसते थे उसको, तब वो कहता था क्या हुक्म है मेरे आका। चिराग में से कौन निकलता था? अलाउद्दीन का चिराग में से। वो अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो साथियों, डरे घबराए नहीं, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, घाटा हो सकता है। आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका पहले बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर इग्नोर करते रहेंगे, नॉन बेलेबल हो जाएगा, तब भी नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब पुलिस का प्रावधान है, ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि आपका लोन कितने करोड़ का है या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उस सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।